Hey guys, welcome to the new vlog. As you saw in the previous vlog, as we crossed Sonmarg, we found out that the road ahead was closed. So हमने सोचा मौके का कुछ फ़ायदा उठाया जाए. So we decided to do some off-roading fun. हम लोग सोनमार्ग से थोड़ा ही आगे आए थे कि हमें पता चला कि आगे की जो रोड है वो क्लोज्ड है और हम अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 2 घंटे रुके रहे. हम वहाँ पर 1 बजे के आसपास पहुँच गए थे और अब ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और अब हमने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की है कारगिल की तरफ. इसीलिए आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पे भी रोक दिया जाए 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, क्योंकि ये पहाड़ों का एरिया है. एवरीथिंग इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल. सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट बफर विद यू. तो अब हमने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है कारगिल की तरफ. अभी हम एक जगह और रुके हैं. हम अभी ज़ोज़िला पास के रास्ते में हैं और ये अभी पहाड़ के ऊपर हम ये देखिए यहाँ पर फिर से गाड़ियाँ रोक दी गई हैं. पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और अब आप मेरे ये जो पीछे देख सकते हैं ना, ये जो पूरी रोड है ये ऐसे पत्थर की बना रहे हैं अभी. आई होप कि पूरे पास तक ऐसी ही रोड हो. आई विल कीप यू अपडेटेड. बट अभी तक जो रोड है वो ठीक रही है, हमें कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है. बाकी दिस इज़ द अमेजिंग व्यू. वी आर स्टिल वेटिंग नाउ. ऑलमोस्ट 3:45 के आसपास हो चुके हैं और हमने अभी ज़ोज़िला पास भी क्रॉस नहीं किया है. तो जहाँ हम सोच रहे थे कि 4-5 घंटे में हम कारगिल पहुँच जाएंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 बजे तक, अब हालत ऐसी है कि 4 बजे तक हमने ज़ोज़िला भी पास नहीं किया है. सो अब हमें पता नहीं है कि हम कितने बजे तक पहुँचेंगे. अभी हमारे तो होटल्स भी बुक नहीं है. सो देखते हैं आगे क्या होता है. आई थिंक यही सबसे बड़ा एडवेंचर है इस ट्रिप का, दैट एवरीथिंग इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल. अभी देखते हैं कितनी देर यहाँ पर रुकना पड़ता है एंड देन वील सी एंड देन आई विल कीप यू पोस्टेड. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती रही. ऊपर से इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. हमें 1-2 जगह और रुकना पड़ा क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही साइड के ट्रैफिक के लिए रोड क्लियर हो पाई थी. सो द अथॉरिटीज़ वर अलाउइंग द ट्रैफिक टू मूव 1 by 1. काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस था जो मैं डर के मारे बिल्कुल कैप्चर करना तो भूल ही गई. एंड आई थिंक सच एक्सपीरियंसेस मेक दीज ट्रिप्स सो मेमोरेबल.
5:30 हो चुके हैं। हम रुक रुक के आ रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली जब आप पहाड़ों पे होते हो तो कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, और एक दो जगह पे ऐसा था कि सिर्फ सिंगल लेन की सड़क थी, तो एज ए रिज़ल्ट ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूविंग था। अभी हम जोजिला पास के रास्ते में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब जो आगे की रोड है वो बिल्कुल खड्डों भरी और बिल्कुल कच्ची रोड है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे रुकी थी आपको पीछे का जो मैं है नज़ारा दिखाने। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते जा रहे थे, रास्ता और भी सुंदर और ख़तरनाक होता जा रहा था। एक तरफ बर्फ़ की 7-8 फीट ऊंची चट्टान और दूसरी ओर गहरी खाई। अभी हम पहुंच गए हैं जोजिला पास, विच इज़ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,600 फीट। और यहाँ का रास्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि कुछ रोड ऑलरेडी बन चुकी है और कुछ रोड अभी बन रही है। सो द होल जर्नी वॉज क्वाइट इवेंटफुल एंड आसपास का नज़ारा तो है ही बहुत खूबसूरत, एज यू कैन सी। ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके हैं। अभी हम इस पॉइंट पे हैं जहाँ पर आपको चाय और मैगी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने अपनी जैकेट और ग्लव्स पहन ली हैं। वैसे गाड़ी का थर्मोस्टेट तो बता रहा है कि इट्स 9 डिग्री सेल्सियस, बट जितनी हवा चल रही है आई थिंक इट इज़ मच लोअर देन दैट। अभी मेरे पास नेट नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर बता देती। हाँ, यहाँ पर ना सिग्नल आ रहा है ना नेट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, प्लस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जोजिला पास ही क्रॉस किया है। आफ्टर हैविंग सम टेस्टी पहाड़ों वाली मैगी, वी अगेन स्टार्टेड आवर जर्नी। This pass remains closed in the winters. As a result, यहाँ पर एक टनल बनाने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी शाम के 8 बज रहे हैं। आई नो आपको बाहर देख के ऐसा लग नहीं रहा होगा, बट यस ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। बाहर का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 6 डिग्री के आसपास है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। वी हैव जस्ट एंटर्ड लद्दाख। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो सबसे पहले हमारा RT-PCR टेस्ट जो है वो चेक किया गया। उसके बाद हम सबका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हुआ एंड जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई उसके बाद ही उन्होंने हमें आने दिया। सो just make sure that you have your RT-PCR negative report with you, and here they will also be conducting the rapid antigen test and the rules are really strict. ये मत सोच के आना कि देख लेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं हो पाएगा। So make sure that you read the rules that are there on their website beforehand before coming to here. उसके अलावा हमारा जब ये टेस्ट वगैरह हो गया उसके बाद हम थोड़ा आगे आए। देन हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ जहाँ पे उन्होंने हमारा नाम, फ़ोन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स अपने पास दोबारा से नोट की एंड ये भी हमसे पूछा गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ स्टे करने वाले हैं। सो वी हैड टू गिव ऑल दैट डिटेल्स। अभी भी हम कारगिल से अप्रॉक्सीमेटली अभी हमें 2 घंटे लगने वाले हैं। यस, हम सुबह ये सोच के निकले थे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। सो ठीक है, पहाड़ों में ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो अभी बाहर का जो लाइट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम थोड़ा स्ट्रेच करके फटाफट से ये जो रोड है उसको कवर कर पाएँ।
प्लान जो था वो था कि हम कारगिल में रात को रुकेंगे, लेकिन हमें द्रास तक पहुंचते पहुंचते ही 9 बज गए। इसलिए वो डिसाइडेड कि आज का जो हमारा हॉल्ट है वो द्रास में रहेगा और हम सुबह द्रास से ही निकलेंगे लेह की तरफ, क्योंकि यही हमने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन। नहीं तो हम अगर कारगिल इससे भी लेट पहुंचते तो हमें होटल ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती। सो दैट इज़ वाई वी आर राइट नाउ स्टेइंग इन द्रास, और हमने होटल में चेक इन कर लिया है, जिसका टूर मैं आपको अभी देने वाली हूँ। सो दिस इज़ द रूम इन विच वी आर स्टेइंग फॉर टुनाइट। ये है वॉशरूम, देन दिस इज़ द रूम। ये जो होटल है जिसमें हम स्टे कर रहे हैं अभी इस वक्त, वो एक्चुअल में द्रास का काफ़ी प्रीमियम होटल है, लेकिन हम उनके जो बजट वाले रूम हैं उनमें स्टे कर रहे हैं। दिस इज़ अ बजट रूम। ऊपर वाले फ्लोर्स पे जो रूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और लग्जूरियस हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्टे इन देम देन दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। बट क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी लेट हो चुके हैं और सुबह हमें जल्दी ही निकलना है, सो इसीलिए वी थॉट लाइक बजट फ्रेंडली ऑप्शन इज़ ऑलवेज बेटर। प्लस यहाँ पे प्रॉपर इन हाउस रेस्टोरेंट है एंड वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट इन दिस होटल। वी आर डन विद आवर डिनर, जो कि हमने यहाँ के इन हाउस रेस्टोरेंट में ही खाया एंड इट वाज रियली नाइस। सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सो ग्रेट थम्स अप फ्रॉम माई साइड। नाउ वी आर ऑल ऑफ टू स्लीप बिकॉज वी आर लाइक रियली टायर्ड। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही। If you are liking this video and if you are liking this series, please make sure that you press that thumb icon and please subscribe to my channel and press that bell notification so that you are always notified whenever I put up a new video. अभी के लिए बस इतना ही। See you next time. Bye bye.